हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटमास्को लिमिटेड कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 15 से 20 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको नए आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की आईपीओ डिटेल्स की, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की, और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो एटमास्को लिमिटेड जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 1994 में, और ये कंपनी एक टर्न की या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्रोवाइड करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इन फेरस एंड नॉन फेरस सेक्टर्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कंप्राइज करता है तीन वर्टिकल्स को। पहला है ईपीसी टर्नकी प्रोजेक्ट्स वर्टिकल, दूसरा है फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, और तीसरा है डिफेंस वर्टिकल। कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे कि पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, रेलवेज, सीमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा कंपनी 276 पीपल एम्प्लॉय करती है इन इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ डेट है वो 15 टू 20 फरवरी है। जो प्राइस है वो ₹77 पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 1600 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए आपको ₹1,23,000 रिक्वायर्ड होंगे। जो इशू साइज है वो 56.25 करोड़ रुपीस का है। अलॉटमेंट डेट जो है 21 फरवरी है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 22 फरवरी को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 23 फरवरी है, और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया हुआ है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, और इंक्रीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। अगर हम FY 23 के रेवेन्यूज़ की बात करें तो वो डबल से भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू FY 2022 के रेवेन्यूज़। इवन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी के, वो भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रेट पे इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो नेटवर्थ एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, अगेन एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करें टोटल बोरोइंग्स की, तो टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे जो है वो भी, अगर हम देखें तो ओवरऑल इंक्रीज हुई है। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है वो इंक्रीज हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का ROE यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23% के लगभग है। ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.9% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.48 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.13 है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो वो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे ये तीनों ही रेशियोज़ ROE, ROCE एंड RONW 15% से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसे अच्छा कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.48 है, जो कि 1 से कम है, तो अगेन हम इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो आइडियली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से कम होना चाहिए, और अगर 3 से कम होता है तो वो एक साइन होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 0.13 है, जो कि काफ़ी अच्छा है और दिखाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो ₹30 का चल रहा है, और ये डेटा एज ऑफ 15 फरवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 39% है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ₹77 है।
अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉट साइज़ है 1600 शेयर्स का है और शेयर प्राइस 77 रुपीज़ है, इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं फॉर वन लॉट दे आर रुपीज़ 1,23,000 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो है रुपीज़ 77 प्लस GMP, यानी कि 77 प्लस 30 दैट इज़ रुपीज़ 107। और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हैं वो हैं 1600 इंटू GMP, यानी कि 1600 इंटू 30 दैट इज़ रुपीज़ 48,000, यानी कि आपको 39% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि GMP अभी 39% चल रहा है और बेटर ये होगा कि आप IPO के लास्ट डे पे अप्लाई करें, यानी कि आप 20 फरवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड GMP। तो डे वन के एंड पे यानी कि 15 फरवरी के एंड पे जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो है 1.46, यानी कि अभी डे वन के एंड पे ये IPO 1.46 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप लास्ट डे यानी कि 20 फरवरी को चेक करें कि क्या ये IPO ओवर सब्सक्राइब्ड है और क्या इसका GMP 50% से ज़्यादा है। यदि ऐसा है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।